बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जुमेरात है, 9 मुहर्रमुल हराम है, 25 जून और 12 बाढ़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज सुबह ही सुबह जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं या दोपहर को देख रहे हैं या जब भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का साया करे, आपकी मुश्किलात को आसान करे। को आपको ज़हनी कोई बीमारी है, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी, कोई भी आपको इस टाइम इशू है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपको अपने बच्चों की, कारोबार की, कोई और मसला है, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। रिस्क का मसला है, आपको अपने जज्बाती कोई मसला है, बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं और ये दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। ये सोशल मीडिया शिडिया पता नहीं कब क्या कहाँ कहाँ क्या कुछ हो जाए, कोई पता थोड़ी होता है, लेकिन दुआएं जो है ना वो अपनी जगह कायम रहती है। बड़ा इम्पोर्टेंट आज का समझ ले मेरा वीलॉग है। इस वीलॉग की 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक इसकी इम्पोर्टेंट का जो वीलॉग आज मैंने करना है वो ये कि एक ब्राज़ीलियन सहाफ़ी ने ये दावा किया है, झक मारी होगी, झक्की मारी है। उसने कहा है, इस्कोबार उसका नाम है, उसने कहा है कि जनाब अली ये जब पाकिस्तानी वफ़द गया है जिनेवा, तो इसराइल ने प्लान कर लिया था कि फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द को पे कातलाना हमला किया जाएगा और ज़ाहिर है कातलाना हमला उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। अब ये इतना खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम और सामने आया जिस पे एक भूचाल मच गया कि क्या फील्ड मार्शल पे कातलाना हमला का मंसूबा बना था और ये कैसे बना था। ये मैं आज के वीलॉग का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आज के वीलॉग की मेरी ये है कि कहते हैं ना, वो जो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आज 2 शरीके जुर्म मुजरिम जो हैं कल आमने सामने हुए और सब सुन रहे थे। तो एक उसमें शरीके जुर्म ने कहा कि आपकी और मेरी जो तनाई में बातें हुई हैं ना वो राज हैं और क़यामत तक मैं वो किसी से डिस्कस नहीं करूँगा और वो बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। तो उसमें दूसरे फरीक ने कहा कि कब्र में क्यों जाएंगी, क्या कहते हैं, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, वो राज की बातें ऐवान के सामने बताएं, करें दूध का दूध पानी का पानी। जिस पे फरीक अव्वल ने कहा कि मैं ये ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा, अगर वो बातें की तो फिर बहुत दूर तलक जाएंगे और मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। ला गल कर लो, ये क्या हुआ है इवेंट, इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। और तीसरी बात करनी है कि पीटीआई की एक बहुत सीनियर मोस्ट लीडरशिप की ज़िंदगी इस टाइम ख़तरे में है और मैं इस लम्हे में कोई बुक किए बगैर कि जी मैं आपके सामने हूँ और वीलॉग करते हुए ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, मैं ये हाथ उठा के ऐसे करके दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस लीडर की ज़िंदगी की हिफाजत फरमा। उसकी सेहत के हवाले से अच्छी इतलात नहीं है। मेरे ये आज के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपसे करने हैं और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, अपने कमेंट्स के अंदर भी आप मुझे अपने ख़यालात से आगाह करेंगे। कल वो मुंतहा जो बच्ची है उसके साथ ज़्यादती करने वाले को सीसीडी ने मार दिया, गोली मार के ख़त्म कर दिया और उसका किस्सा तमाम कर दिया। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि आप इस तरह करके और उसको मार दें। मैंने तो ये कहा था, दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान की अदालतें फ़ौरी ट्रायल करें, स्पीडी ट्रायल करें, स्पीडी ट्रायल करके उसको सरेआम फांसी दें। ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उसको पता चल गया, उसे गोली मार दी, ख़त्म कर दी। भाई ये नहीं हल है। एक तो आप अपनी अदालतों को मजबूत करें। ये किसने पुलिस को हक दे दिया कि वो तय करे कि ये मुजरिम और इसे गोली मार दे। मैं किसी मुजरिम के साथ नहीं खड़ा, अल्लाह उनको बेड़ा गर्क कर दे जो इतने मासूम बच्चों, इतने मासूम चेहरों के ऊपर उन्हें उन्हें खौफ खुदा नहीं है और वो इस सतह पे बर्बरियत पे और शैतानियत और दरिंदगी पे चले जाते हैं। उनको तो चौक में खड़े करके उनके पहले हाथ काटे, फिर टांगे काटे, फिर गर्दन काट दें मेरी तरफ से।
लेकिन लोगों के सामने और अदालतों के जरिए, अदालतों को शर्म आनी चाहिए हमारी कि आज हम इस जगह पे चले गए कि हम अदालतों पर ट्रस्ट नहीं करते कि केस अदालत में जाएगा, 6 साल केस अदालत चलेगा, वो मैनेज करेंगे और बरी हो जाएंगे। ये तो अब अदालतों को सोचना चाहिए। ये डिबेट के सीसीडी वाले जो हैं डायरेक्ट गोली मार देते हैं पंजाब हुकूमत की सीसीडी, उनको किसने ये लाइसेंस टू किल दिया है, ये डिबेट अलहदा है। लेकिन मैं ये ख्वाहिश रखता था कि ये मनूस आदमी कराची के अंदर 3 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, उसकी बोरी बंद लाश बरामद हुई है। यार हम कहाँ चले गए? वहाँ 7 साल एक 9 साल एक बच्चा हो सरगोदा में, उसके साथ ज्यादती करके उसे कत्ल कर दिया गया। क्या जंगल में भी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ होता है? और जंगल में जो क्या कहते हैं हिरनी होती है वो जिंदा रहती है, हिरनी के बच्चे भी जिंदा रहते हैं। वहाँ ये नहीं है कि हर ताकतवर आके हिरनी खा जाएगा या कुछ खा जाएगा, जंगल के भी असूल हैं। पाकिस्तान का मुझे कोई नहीं, हम इखलाकी तौर पे तबाह हो चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं आता हूँ उन वाक़यात की तरफ कि क्या फील्ड मार्शल साहब पे कातलाना हमला की मनसूबाबंदी हुई थी, और वो कौन सा लीडर है जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके लिए दुआ करें। और ये जो 2 शरीक जुर्म थे उनकी जो मुखबरियाँ आपस में हुई वो क्या थी, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम मुसलमान हैं, ये मुल्क हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नाम पे लिया था। सबसे ज़्यादा तौहीन हम करते हैं, दुनिया में गर्दनक वडन टूरे हैं, और हम अपनी तालीमात और इसके जिम्मेदार आज का दानिश्वर है जिसने 2 नंबर लोगों को हीरो बना के पेश किया जिनका विजन ही कोई नहीं था, जो कहते हैं कि जनाब अली शऊर से पेट तो नहीं भरता। दूसरा मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी है जिसने उस मिंबर की लाज ही नहीं रखी। इतने बड़े पेड़ बड़ा प्राडोज में गाड़ियों में आते हैं, बाहर से इमदाद आती है, करोड़ों अरबों रुपए पति होते हैं, जमीनें जायदाद। उन्होंने क्या सच बोलना है? क्या उन्होंने सच और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है? वो तो अपनी खाल बचाएंगे। इतने पंजाब 25,000 रुपये लग गए ने मौलियां दे। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये मुआशरा किसी दिन भी फट जाएगा, ये याद रखिएगा। हम जैसे लोग प्रेशर कुकर के ऊपर बैठी हुई सीटियां बजा रहे होते हैं, हम सीटी बजा रहे होते हैं कि प्रेशर कुकर फट जाएगा, और प्रेशर कुकर फट जाएगा, बच जाएं। अब आ जाए जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। ये एक ब्राज़ील के सहाफ़ी हैं और इनका नाम है जनाब इस्कोबार ने एक सनसनीखेज़ दावा किया है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वफद के अरकान को दौरा स्विट्ज़रलैंड के दरमियान कत्ल का मंसूबा बनाया था। अच्छा, ये बहुत बड़ा दावा, मैं समझता हूँ बड़ा खौफनाक किस्म का। ये जो सहाफ़ी है इस्कोबार, इसने ये किया। मैं पढ़ के तो मैं तो हैरान हो गया। फिर इसके बाद वो कहता है कि जी इस्कोबार साहब फरमाते हैं, बल्कि तुम दरफुंतनी फरमाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज को इंतहाई मोतबर मालूमात मिली कि मोसाद नेतन्याहू के हुक्म पर जनरल आसिम मुनीर साहब और शायद बाकी पाकिस्तानी वफद स्विट्ज़रलैंड जाने जो चले गए हैं उन पर कातलाना हमले की तैयारी कर रहे हैं। उसने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद ने मुमकिन तौर पर अमान के ज़रिए इसराइल को सख्त वार्निंग दी। इस्कोबार के मुताबिक पैगाम वाज़ेह था कि अगर हमारे वफद को छूते हैं तो हम आपको नक्शा दुनिया से के नक्शे से मिटा देंगे। और इस्कोबार ने कहा कि जनाब अली सोचना भी ना, यानी ये उसका कहना है कि पाकिस्तान का सोचना भी ना, हम ईरान नहीं है, हम तुम्हें सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे और अमेरिका भी ऐसे कुछ नहीं समझेंगे। अच्छा, क्योंकि ये इल्ज़ाम बहुत हैवी है और इन हालात में तो इस पे बड़ा मतलब मैं तो आई टेक इट वेरी सीरियस कि अगर इसराइल की इतनी ज़रूरत हो। फिर मैंने ज़रा खुद पहले मैं अपने तौर पे एक सहाफ़ती आपको अपना जायज़ा पेश करता हूँ कि पाकिस्तानी वफद जब वहाँ गया और फील्ड मार्शल साहब वहाँ तशरीफ़ लेके गए तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी हिफाजत की नहीं थी, ये अमेरिका की और इंटरनेशनल क़ुव्वतों की ज़िम्मेदारी थी।
اور ایڈا آسانی اسرائیل کو ایڈا وڈا پلوان نہیں ہے کہ وہ جناب علی جو چاہے کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے کر سکتا ہے. ہاں جب ایرانی وفد پاکستان آ رہا تھا تب بھی اسی طرح کی افواہیں چلی تھی کہ جی ان کے اوپر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے, جس کے جواب میں پاکستان نے کہا تھا کہ تم سوچنا بھی نہ کہ تم اس طرح کر سکتے ہو, تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں اتنا ماریں گے کہ ساری عمر یاد کرو گے. آپ کو یاد ہے نا جب وہ آتے ہیں تو ہمارے طیارے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں, اور حفاظت میں بھی لے لیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک وہ رہتے ہیں سیکیورٹی اتنی ہائی الرٹ ہوتی ہے, اتنی ہائی الرٹ ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا اس کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں شروع ہو گئی, اور جناب علی کامران خان ایئر وائی پہ پروگرام کرتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں, یا بڑے سارے جننے بھی صحافی نے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب نے. یہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے صحافی یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب, سانو اینا کوئی منہ نہیں لاندہ, ہماری اتنی حیثیت اوقات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہم قریب ہوں. تو سانو تو اپنے علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ مان نہیں ہے بھائی. میرے تو بیٹے کی شادی پہ ڈھول بجا تھا تو پولیس آ گئی تھی کہ جناب تجھے ٹول رات نو جان دے بند کرو نہیں تو ساڑھے نال چلو. تو ہم تو اس لیول کے صحافی ہیں. تو جو بڑے اعلیٰ پیمانے کے صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں, کامران خان صاحب, انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ کامران خان نے کہا کہ ایک باخبر پاکستانی سیکیورٹی عہدیدار نے اس رپورٹ کی سختی سے تردید کی ہے, اور کامران خان کے مطابق عہدیدار نے اس الزام کو بے سروپا, بے بنیاد اور مکمل بکواس قرار دیا ہے. عہدیدار نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ بغیر کسی رکاوٹ یا سیکیورٹی خدشات کے مکمل ہوا. عہدیدار کے مطابق یہ کامران خان صاحب کوٹ کر رہا ہوں, کہا کہ دورے کے دوران کسی بھی مرحلے پہ سوئس یا امریکی سیکیورٹی ٹیموں کی جانب سے کوئی سیکیورٹی الرٹ جاری نہیں کیا گیا, اور نہ ہی معمول سے بھی کوئی خدشہ ظاہر کیا گیا. جو میں نے آپ کو بات کی کہ یہ امریکنز اور سوئٹزرلینڈ اور دیگر ان کی ذمہ داری تھی وہاں پہ, ایڈی گل نہیں کی ہے, مطلب اسرائیل نہ ہوا کوئی وہ کو پتہ کو جگہ بدماش ہو گیا کہ جب بھی جائے جو کر دے, اسے بھی اپنی اوقات کا پتہ, اور پھر پاکستان کا اسے پتہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا عہدیدار نے مزید کہا کہ سوئس شہر لوسٹرن میں وفد کے قیام کے دوران پاکستان کے سیکیورٹی انتظامات مکمل طور پر فعال رہے. قتل کے اس دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے عہدیدار نے رپورٹ کو بے بنیاد افسانہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا, یہ وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے پہلے ہی حساس علاقائی سفارت کاری میں تجسس اور پیچیدگی کی ایک نئی پرت کا اضافہ کر دیا ہے, جبکہ امریکہ ایران امن عمل میں شامل حکام پابندیوں سیکیورٹی اور طویل مدتی معاملات پر مذاکرات کی طرف توجہ رکھے ہوئے. یعنی کہ مطلب جڑا بھی صحافی ہے بیچارہ, کیا نام ہے بیچارہ, کیوں کہا اس کو اینو تے بار بار پڑھ کے نا تے بندے نو پیکا آڑی نہ سلا دینا چاہیے کہ اس نے ایسی چھوڑی, اتنی بڑی چھوڑی کہ ہمارے پاکستان کے کچھ یوٹیوبر بھی اتنی بڑی نہیں چھوڑتے, جو روز کہتے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان کے رستہ ختم کھل گیا ہے. دو طرح کے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی شخصیت کی عمران خان سے ملاقات ہو گئی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان باہر آنے والا ہے اور حکومت کا نفڑا نہ لیے. دوسری طرف کے جو صحافی ہے وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں اور ان کو بتا دیا گیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا کر دیں گے. دو طرح سے صحافی نے وہاں پہ بھی تو صحافی اسکوبار صاحب جو ہے وہ بھی اسی طرح کے صحافی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے برازیلی چ انہوں نے کسی اور نہ پکارا جاتا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کہا میں یہ خبر آپ کو شیئر کر دوں. اب آ جائیں جی وہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہوا یہ کل قومی اسمبلی کے اندر جب شہباز شریف صاحب داخل ہوئے, معاف کیجیے گا بھائی صبح صبح پیاس لگ جاتی ہے, تو انہوں نے اندر گھس کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے اور وہاں جا کے ان سے ہاتھ ملایا, اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ آپ کا میرا احترام کا رشتہ ہے, آپ ہمیشہ شفقت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو بھی باتیں تنہائی میں ہوئیں وہ راز ہیں, قیامت تک کسی سے ڈسکس نہیں کروں گی, وہ باتیں قبر میں میرے ساتھ جائیں گی. اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان نے جواباً کہا کہ وزیر اعظم نے جو محبت کا اظہار کیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیتا ہوں کہ راز کی باتیں ایوان میں سب کے سامنے بتا دیں.
शहबाज शरीफ साहब ने कहा मौलाना साहब का शुक्रिया, लेकिन ऑफ़र इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि अगर वो बातें की तो फिर दूर तलक जाएंगे और मामलात इतने दूर चले गए जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं उस बात को जो मौलाना फजलुर रहमान ने मेरे ख्याल है मोहम्मद नदीम साहब के प्रोग्राम में कही थी कि जी मुझे बुलाया जनरल बाजवा ने, और मुझे बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और बाकी लोग खड़े थे और उन्होंने कहा कि आपने अदम एतमाद लानी है। अब इसके बाद ये अब समझिए कि वो बातें क्या हैं जो बहुत बड़े राज हैं और जो खुल नहीं रहे, जिसमें आपने मिल के इमरान खान के खिलाफ साजिशें की, जिसमें आपने मिल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के एक हुकूमत को तबाह किया, जिसमें आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के इस मुल्क के इक़्तिदार के हिस्से बखरे किए, वो सारी बातें वो ये और मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब क्या कोई क्रिकेट के ऊपर बुक खोल के बैठे हुए थे? और क्या बातें हो सकती हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को याद कराई हैं कि भाईजान सारे ऐसे समाम में सारे ही जो है ना वो निकर पहने में, ऐना तो कहना चाहिए था ना भाई, एहतराम रखना चाहिए लोगों का। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अगो तप के कहना कि दस दे, फिर भाई दस ना बताएं ना, ये कौम की एक को ज़रूरत है यार इन बातों की, आप बताएं कि कैसे आपने डोनाल्ड लूक के बाद आपने ये सारा कुछ किया, कैसे मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो थे वो आपके बिहाफ पे जाके जनरल बाजवा से 2 घंटे मुज़ाकरात करते रहे, कैसे शहबाज शरीफ साहब आप नैब की कस्टडी में गाड़ी के अंदर बैठ के डिग्गी में, लोग कहते हैं मैनू नहीं पता पर कोई सबूत नहीं है, गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आप जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान तो आपके विटनेस हैं, आप नहीं बताएंगे तो किसी दिन मौलाना फजलुर रहमान ने 10 ही देना, मैं ये बता दूं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू किया उसमें असम्बली में, उन्होंने जनाब का ख्वाजा आसिफ साहब तानू आपने जो बातें की आपको जेब नहीं देती, आप वजीर दिफा है तो चंगे वजीर दिफा हो तुसी आके असम्बली शिकायतें लगा रहे हो तो वीगो डाले फिर रहे तो आप किस चीज़ के वजीर दिफा हो जी? वजीर दिफा साहब जो तुम वीगो डाले अंदर ना कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते तो हो तो इंडिया के तैयारे फड़ फड़ के तुम रावी सूट देने, गुस्से में यार मैं पंजाबी बोल जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ये ना करें, उन्होंने कहा देखें हमें मजबूर ना करें, हमने 4 सदा में लाखों का इज्तमा किया है और हम आगे भी कर सकते हैं। अब आ जाए जी एक बड़ी ही संजीदा किस्म की बड़ी तकलीफ दे खबर है। कल मैं मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में था तो मैंने कहा कि जी ये हुकूमत इतनी जालिम हो गई है कि इन्होंने कैंसर ज़्यादा खातून, इतनी शदीद गर्मी हब्स के अंदर वो ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, और एजाज चौधरी साहब हैं उनके गुर्दे जो है वो फेल हो गए हैं, और दूसरे जो हैं क्या कहते हैं उमर सरफराज चीमा उसके कंधे फ्रोज़न हो गए हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत जो है उसे खौफ खुदा नहीं आ रहा। आलिया हमज़ा का अभी तक नहीं पता कि वो उनकिस हाल में है। अब वो दोनों बहनों को लाया जाता है गर्मी के अंदर, पूरा शहर फिरा के वापस ले जाया जाता है। तो उस पर मंसूर अली खान ने कहा कि मैं आपको इससे अगली इतला देता हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की हालत ठीक नहीं है, उनको कैंसर के अलावा एक और खौफनाक मर्ज़ हो गया है, उनके रीढ़ की हड्डी जो है वो कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं अल्लाह रहम करे उनके ऊपर, उनकी हालत इतनी ख़तरनाक खौफनाक है, इतनी नाजुक है कि उन्हें गुज़िश्ता रोज़ भी हॉस्पिटल ले जाया गया, मीडिया में इस पर शोर नहीं मचाया गया, लेकिन हालत उनकी बड़ी नाजुक बयान की जा रही है। अल्लाह ताला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए आसानियाँ पैदा करे। मेरा इस टाइम यकीन करें मुझसे नहीं बोला जा रहा है। मैं उस खातून का जब दिमाग मेरे जहन में उनकी तस्वीर आती है, वो मुस्कुराते हुए एक खातून, एक बहादुर खातून जो लाहौर की आधी ख़वातीन की मोहसिन है, उसके साथ आपने वो सलूक किया। अगर उसको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो पाकिस्तान की सियासत से खून के छींटे ख़त्म नहीं होंगे, और फिर ये कहाँ तक जाएं, क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप आज हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आज भी मौका, मैं इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट दिल बड़ा करे और डॉक्टर साहिबा को फौरी तौर पे मुस्तकिल तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए।
اور ان کو بہترین ٹیم دی جائے ٹریٹمنٹ کی، ان کو مکمل سہولیات دی جائیں. وہ ایک خاتون جو ہے پاکستانی سیاست میں بہادری کی علامت ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، وقت کبھی کسی کا ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. آندھی چلتی ہے نا تو چراغ سب کے بجھتے ہیں. ابھی میری بات شاید لگے گی میں جذباتیت میں کہہ رہا ہوں، میں جذباتیت میں نہیں کہہ رہا. آئی وارن یو، آپ بچ جائیں اس وقت سے جب آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا سین ہو جائے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی سین ہو. انشاءاللہ شام کو بات ہوگی.